आज हम बात करने वाले हैं कि 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से आप क्या-क्या चला सकते हैं और 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के बाद आप कितना पैसा बचा सकते हैं। अगर बिल यूज़ करेंगे यानी घर की लाइट अगर यूज़ करते हैं, ग्रिड से अगर आप लाइट लेते हैं तो कितना पैसा बचा सकते हैं, इस टॉपिक पर अभी बात करने वाले हैं। आज हम आपको सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी है ये बताऊँगा कि क्या-क्या चला सकते हैं और क्या नहीं चला सकते। तो देखिए बड़ी मेहनत से एक कैलकुलेशन करता हूँ, बनाता हूँ, ये सारी चीज़ें नोट करता हूँ ताकि आप तक एक सही मैसेज जाए। तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है 1 दिन में यानी 1 दिन में 4 से 5 यूनिट बनाता है। तो मंथली बात किया जाए तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक महीने में 120 से 150 यूनिट तक बिजली बना सकता है। तो मान के चलिए कि आपका 1000 रुपया मंथली बच सकता है कि अगर आप 1000 रुपए की बिल अगर आप जमा करते हैं तो आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा के वो 1000 रुपया आप बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इससे क्या-क्या चलाया जा सकता है। तो सबसे पहले बताऊं कि एक समय पर लगभग 700 से 900 यूनिट तक का लोड एक साथ यूज कर सकते हैं। यानी 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो हम 700 से 900 वाट तक का लोड उस पे एक साथ डाल सकते हैं, चला सकते हैं। और उसमें सबसे पहले हम क्या-क्या चला सकते हैं वो बता दें। तो एलईडी बल्ब अगर 9 वाट का अगर हम यूज करते हैं तो 8 से 10 एलईडी बल्ब यूज कर सकते हैं। फैन जो है नॉर्मली फैन 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे चला सकते हैं। तो 60 से 75 वाट का अगर आपका फैन है तो आप 3 से 4 फैन आप चला सकते हैं। एक एलईडी टीवी चला सकते हैं। एक वाईफाई राउटर, जैसे आज के टाइम में लगभग हर घरों में एक वाईफाई लगा होता है तो एक वाईफाई राउटर यूज कर सकते हैं। लैपटॉप बच्चे यूज कर सकते हैं तो लैपटॉप भी आप चार्ज कर सकते हैं। और कई सारे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल चार्जर बहुत बहुत थोड़ा सा वॉट लेता है। और एक फ्रिज चला सकते हैं। 1.5 टन की एसी आप नहीं चला सकते। 1 टन की अगर एसी है, इन्वर्टर बेस है, तो बहुत सारे पीछे के जो लोड है वो फैन वगैरह, एलईडी बल्ब वगैरह कई सारे लोड अगर आप बंद करके चलाना चाहें तो 1 किलोवाट का इन्वर्टर एसी चला सकते हैं बोल रहा हूँ, चला सकते हैं नहीं, 101% नहीं कि आप चला ही सकते हैं। दूसरा आप जो है 1.5 टन की तो आप एसी नहीं चला पाएंगे। आयरन और फ्रिज चला मैंने बता दिया चला सकते हैं। प्रेस यानी जो आयरन होता है उसको चलाने के लिए कंडीशन इसलिए कि वो भी 1000 से 1500 वाट तक के बिजली के बिल खाते हैं। तो उसको प्रेस को करने के लिए भी चलाने के लिए आपको सारे लाइट्स, फैन, सारी चीजें बंद करना होगा। तब जाके आप दिन में प्रेस चला सकते हैं। दिन में इसलिए बोल रहा हूं ताकि दिन में पूरा सूरज से लाइट मिले और वो बैटरी आपकी खर्च ना हो, बैटरी यूज ना हो। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या नहीं चला सकते हैं आप 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे। तो देखिए गीजर आप नहीं चला सकते। गीजर जो आमतौर से जो होता है वो 2000 वाट का होता है तो उसको आप नहीं चला सकते। इंडक्शन जो आज के टाइम में गैस के जो अल्टरनेट यानी गैस के जो बदले इंडक्शन यूज किया जाता है, जिसपे सारे बर्तन नहीं यूज होते। नहीं, आजकल तो इंफ्रारेड आने लगा है तो उसपे कोई भी बर्तन यूज होता है। तो वो कोई भी हो, इंडक्शन हो, तो वो 1200 से 2000 वाट तक बिजली खाता है तो आप इसको भी नहीं यूज कर सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट अगर होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक केतली रखे रहते हैं चाय बनाने के लिए, इसको भी आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। और अगर घर पे बड़ा पानी का वाटर पंप है तो आप उसको भी नहीं चला पाएंगे इसलिए कि वो भी 700 वाट से 1000, 750 से 1000 वाट तक का आता है, ठीक है। ये सारे अप्लायंस आप नहीं चला सकते जो मैंने बताया है, ठीक है। अब बता दूं कि ये किसके लिए प्रॉपर सही सिस्टम है। तो ये किसके लिए है, आपके पास अगर 3 से 4 फैन है, 6 से 8 एलईडी बल्ब है, एक टीवी है, एक फ्रिज है, और अगर मोबाइल चार्जर कितनी भी मोबाइल चार्जिंग है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला जुला के मेरे बताने का ये मतलब था कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक जो नॉर्मल फैमिली होती है या जिनका बिल 1000 रुपए तक आता है उनके लिए ये 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एकदम परफेक्ट रहेगा। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।